सलीम जावेद शोले से अमजद खान को निकलवाना चाहते थे। अमजद से पहले गब्बर का किरदार किसको मिला था? अमजद खान को कितने पैसे मिले? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की शाहकार फिल्म शोले ने कई दहाइयों तक इंडस्ट्री पर राज किया, जिसके एक एक किरदार को सराहा गया। ताहम एक किरदार जो कि मनफी था लेकिन फिर भी सब पर बाजी ले गया। शोले रिलीज होते ही अमजद खान ने इंडस्ट्री में जैसे कि तहलका मचा दिया था। मगर क्या आप जानते हैं कि फिल्म की इब्तिदाई अक्सबंदी के बाद इसके मुसन्निफीन सलीम जावेद अमजद खान की अदाकारी से नाखुश थे और वो उनकी जगह किसी और को कास्ट करवाना चाहते थे। इस सिलसिले में एक दिन ये राइटर जोड़ी फिल्म शोले के हिदायतकार रमेश सिप्पी के दफ्तर पहुंचे, जहां जावेद अख्तर ने कहा, मेरा ख्याल है कि अमजद की जगह आप किसी और का इंतखाब कर लें। सलीम खान ने भी उनसे इत्तेफाक करते हुए कहा कि बिल्कुल, क्योंकि जिस किस्म का जोरावर किरदार है उसके मुताबिक अमजद की आवाज में वो मजा नहीं। जावेद अख्तर ने कहा कि मानते हैं कि हमने अमजद की सिफारिश की थी, लेकिन अब हमें अपने इस फैसले पर शक हो रहा है। फिर सलीम खान ने कहा कि सिर्फ एक ये किरदार कमजोर हुआ तो पूरी फिल्म बैठ जाएगी, बल्कि हमारी साख भी दाव पर लग जाएगी। जावेद अख्तर बोले कि अब तक की जो शूटिंग हमने देखी है उससे हम अमजद की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हो पा रहे। वो रोब और दबदबा जो इस किरदार की जरूरत है वो अब तक अमजद की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन फिर दोनों मुसन्निफीन हिदायतकार रमेश सिप्पी को मुतमईन न कर सके और उन्होंने गब्बर सिंह के किरदार के लिए किसी और अदाकार को कास्ट करने से इनकार कर दिया। साथ ही ये पेशगोई भी कर दी कि घबराए नहीं, यही किरदार फिल्म की शनाख्त बनेगा। उनकी ये पेशगोई सच साबित हुई, क्योंकि शोले फिल्म का किरदार गब्बर सिंह ही फिल्म की शनाख्त बना। जब 1975 में शोले रिलीज हुई तो फिल्म में खौफ और दहशत की अलामत गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले अमजद खान दहाइयों तक बॉलीवुड विलन की एक मिसाल बन गया। उन्होंने बड़े बड़े अदाकारों को पीछे छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार के होते हुए भी ये फिल्म अमजद खान की फिल्म कहलाई। फिल्म में अदा किए गए अमजद खान के डायलॉग्स आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की राइटर जोड़ी सलीम जावेद के खदशात के बारे में जब अमजद खान को पता चला तो उन्होंने तहैया कर लिया कि इन दोनों के साथ कभी काम नहीं करना। और फिर सच में अमजद खान ने शोले के बाद सलीम जावेद के साथ किसी और फिल्म में काम नहीं किया। कहा जाता है कि अमजद खान से पहले गब्बर सिंह के लिए अदाकार डैनी को कास्ट कर लिया गया था। ताहम इसके साथ वो फिल्म धर्मात्मा में भी काम कर रहे थे, जिसके हिदायतकार फिरोज खान ने डैनी को इस फिल्म के दौरान किसी और फिल्म में काम करने से रोक दिया था। इसके अलावा शोले फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन खुद भी गब्बर सिंह का किरदार अदा करना चाहते थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शोले में अमजद खान ने डाकू गब्बर सिंह का किरदार निभाने से पहले उन्होंने जया बच्चन के वालिद के एक नॉवेल का मुताला किया, जो कि चंबल के डाकुओं पर मबनी था। डाकू लोगों को किस तरह खौफजदा करते थे, उनका लबो लहजा कैसा होता था, ये सब अमजद खान ने उस नॉवेल से सीखा। रिपोर्ट के मुताबिक हैरत अंगेज तौर पर कई दहाइयों तक फिल्म साज को मालामाल कर देने वाली फिल्म शोले की जान और पहचान बनने वाला किरदार निभाने वाले अमजद खान को सिर्फ 10,000 रुपए मुआवजा दिया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।